नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। ड्रग केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को अब जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन चली सुनवाई के बाद जमानत दी है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि कल इसका विस्तृत फैसला आएगा और उसके बाद कल या परसों तीनों आरोपी जेल से रिहा हो पाएंगे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बिना शर्त माफी मांगी है। ये मामला विनोद राय की लिखी एक किताब से जुड़ा है। इसमें लिखा गया था कि जब वो कोल ब्लॉक आवंटन की जांच कर रहे थे तब संजय निरुपम ने उन पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नाम का उल्लेख न करने को कहा था। संजय निरुपम ने इसे पूरी तरह से झूठ बताया। संजय निरुपम ने विनोद राय का माफीनामा स्वीकार कर लिया है और विनोद राय को बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में T20 मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने के आरोप में 6 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। ये लोग हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल की शिकायत पर जेल भेजे गए हैं। इनमें आगरा में रहने वाले 3 कश्मीरी छात्र भी हैं। उन पर अदालत के बाहर हमला करने की कोशिश भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस करने को कहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चुनावी घोषणा करते हुए कहा है कि 6 महीने में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 1 अप्रैल से पंजाब में किसी किसान की आत्महत्या नहीं होने देंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बड़ा चुनावी वादा। 2 दिन के पंजाब दौरे में मानसा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किसानों से संवाद के दौरान दावा किया कि अगले 6 महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है। मैं चाहूंगी कि कुछ आज अगर आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। पंजाब की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानून के विरोध में 11 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी पंजाब सबसे आगे है। हाल ही में बेमौसम बरसात से पंजाब में किसानों की फसल को नुकसान भी हुआ है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी घेरने की कोशिश की। अभी अगर चन्नी साहब आप लोगों को उचित मुआवजा नहीं देते, कृपया हाथ जोड़ के अपील है, आप कोई गलत कदम मत उठा लेना। 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर हम मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर डलवा देंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव को लेकर इतने गंभीर हैं कि पिछले 1 महीने में तीसरी बार पंजाब के दौरे पर है। शरद शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात दिल्ली और आसपास के इलाकों की। कोरोना कुछ संभला नहीं कि अब डेंगू बुखार से लोग जूझ रहे हैं। नोएडा में बुखार के मरीजों से सरकारी और सभी प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में अक्टूबर महीने में डेंगू के 400 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन जमीन पर हालात और भी बदतर हैं। सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में ही पानी जमा है जहां पे मच्छर पनप रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। 6 साल की दिव्या नोएडा में बच्चों के सरकारी अस्पताल के बाहर उल्टी कर रही हैं। दिव्या को 4 दिन से बुखार और दस्त हैं। आज उसकी मां उससे यहां दिखाने पहुंची तो डॉक्टरों ने भर्ती करने की बजाय दवा देकर भेज दिया। कब से बुखार आ रहा है बच्चे को? 3 दिन से आ रहा है। 3 दिन से बुखार आ रहा है। और क्या दिक्कत है?
इसको हमने पहले दवाई दी तो सही हो गई, फिर आज से उल्टी आ रही है, बंद नहीं हो रही है। बुखार उतर रहा है? नहीं, बुखार उतर जा रहा है, फिर आ जा रहा है। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर बोला कि आज जो दवाई लिखी आज दो और उसके बाद कल रिपोर्ट मिलेगा 10 बजे तो लेके आना। बच्चों के इस अस्पताल में अब तक लगभग 240 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अभी तक रफली अगर मैं कहूँ टोटल डेटा शुरू से लेके अब तक, जब हमारे पास बहुत कम पेशेंट भी आ रहे थे, वंस इन अ वाइल आ रहे थे, उन सबको मिला के टोटल आप ये मान के चलिए रफली 220 और समवेयर बिटवीन 220 और 240 के बीच में पेशेंट्स एडमिटेड रहे हैं, इंक्लूडिंग दोज हु आर एडमिटेड राइट नाउ। जुलाई अगस्त में धीरे धीरे केसेस आ रहे थे, लेकिन सितंबर मिड से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। सितंबर एंड में ज़्यादा थे, फिर अक्टूबर में ठीक ठाक नंबर पर है। चाइल्ड पीजीआई के बाहर लगा यह सरकारी बोर्ड देखिए, जिसमें लिखा है कि डेंगू से बचाव के लिए कहीं पानी जमा ना होने दें। लेकिन इसी सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में गंदा पानी भरा है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। जहां बच्चों का डेंगू का इलाज चल रहा है, लेकिन नीचे देखिए इसी अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है गंदा, और इस गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं। पानी बह भी रहा है और आसपास बेसमेंट में आप देखेंगे गंदा पानी जमा हुआ है और इसमें मच्छर भी पनप रहे हैं। तो सोचिए कि वो जो कहावत है ना कि चिराग तले अंधेरा। नोएडा के बाकी अस्पताल भी पूरी तरह से बुखार के मरीजों से भर चुके हैं। नौबत यह है कि नोएडा के कैलाश अस्पताल में कॉरिडोर में भी बेड लगाने पड़े हैं। ये कैलाश अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर हॉल को ही अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। 40 बेड लगाए गए हैं, सारे बेड भरे हुए हैं और वाकई में ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। सरकारी अस्पताल भरे हुए हैं और लगभग सारे प्राइवेट अस्पताल भर चुके हैं। और इस बार जो सबसे ज़्यादा शिकार बन रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं। डॉक्टरों की माने तो हर रोज बुखार और डेंगू के संभावित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एवरेज आई वुड से डेली की हमारी एडमिशन्स अगर 150 हैं तो उसमें से 50% तो वायरल फीवर की एडमिट हो रही है। मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 पेशेंट्स रोज आ रहे हैं। हाँ। और डेंगू मैम, उसमें डेंगू की तो पुष्टि ऊपर से वार्ड से होती है, तो भी डेली डोंट नो, तो लेबोरेटरी से डेटा मिलेगा। बट इस समय पे अक्यूट फेब्राइल इलनेस आ रही है, जिसमें कई पेशेंट्स की प्लेटलेट्स कम आती हैं। हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही हमने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि हर पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है, यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके टेस्ट कराए जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में हालात तो और भी बदतर हैं। यहाँ के शारदा अस्पताल में पिछले 10 दिनों में बुखार के लगभग 1500 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर के लक्षण डेंगू के हैं। अस्पताल में करीब 2500 के लगभग में ओपीडी डेली चल रहा है, जिसमें आज के दिन में सबसे ज्यादा वायरल मरीज या संभावित डेंगू इस तरह के सिम्टम वाले लोग आ रहे हैं। नोएडा प्रशासन के मुताबिक डेंगू के मात्र 400 मामले हैं, पर जमीन के हालात कुछ और ही सच्चाई बयान कर रहे हैं। आंकड़ों के खेल को लेकर प्रशासन का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे आरती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। मौका दिवाली मेले की शुरुआत का था। बीरबल लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सेल्फी जोन में पहुंचकर अपनी सेल्फी ली। महोदय को भी हम निवेदन करेंगे कि माननीय सचिव संस्कृति एवं पर्यटन गौर सिंह धारण कराएं। एक बहुत ही अद्भुत एक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं सुंदर ये छवि, जहां पर छत्तीसगढ़ की। और अब अगली खबर पे बढ़ते हैं। जिस कूड़े के निस्तारण के लिए पहले रेलवे पैसे खर्च
करती थी, अब उसी कूड़े से लाखों की कमाई कर रही है। नॉर्दर्न रेलवे ने अपने करीब 30 स्टेशनों के ट्रेनों के लिए प्राइवेट पार्टी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी ट्रेनों से कूड़े उठाने के एवज में रेलवे को 10 लाख रुपए सालाना दे रही है। ट्रेन के भीतर मिलने वाला कूड़ा करोड़ों का है। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी यात्रियों के कूड़े को इकट्ठा करते हैं, फिर इसकी छटाई के लिए इसे सेग्रीगेशन सेंटर ले जाया जाता है, जहां मुसाफिरों के कूड़े की एक एक चीज को अलग अलग छांट कर रखा जाता है। टोटल 7 तरीके का आइटम होता है। दिन भर में अगर मिलाया जाए तो 1.5 टन का माल हम लोग उठाते हैं। और अभी तो हम लोग तो राजधानी और जनशताब्दी में हम लोग का मिला हुआ है, परमिशन मिला हुआ है, तो हम लोग उसी 2 ट्रेन में कर रहे हैं। और दिल्ली डिवीजन में टोटल 30 स्टेशन आते हैं, तो उन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट पर कूड़े को अलग करने के बाद बेलिंग मशीन के जरिए इसको पिचकाया जाता है और बंडल बनाए जाते हैं। अलग अलग चीजों के अलग अलग बंडल। जमा किए गए कूड़े में से करीब 70% को कंपनी रिसाइकल कर पाती है। इस कचरे से ग्लास, प्लास्टिक के दाने, कागज, एल्युमिनियम के सामान और बिजली तक बनाई जाती है। साथ ही जो बचा हुआ खाना रहता है उससे खाद भी बनाया जाता है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से रेलवे करीब 50 लाख रुपया रेलवे को उनको देना होगा। तो अगर आप मान के चलें तो 10 लाख रुपया पर ईयर है। और वेस्ट कलेक्शन भी सारा का सारा जो मक कलेक्शन है वो स्टेशन से सारा वो करते हैं। और 26 स्टेशनों का कॉन्ट्रैक्ट है। कूड़ा करोड़ों का, इस सोच को रेलवे ने अपनाया है। जिस कूड़े के निस्तारण के लिए कल तक रेलवे पैसे खर्च करती थी, आज उससे उसकी कमाई हो रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।